अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूहम्बीन के बारे में बहुत सारे अहबाब ने पूछा। मेरे पास जो इसकी डिमांडिंग आई इसकी वीडियो बनाने के तबाह से तकरीबन 112 से ऊपर 100 होता है तो हम वीडियो बना देते हैं, 112 था। तो बहरहाल मैं अव्वल तो अर्ज़ नहीं करना चाह रहा था यूहम्बीन के ऊपर। मैं इसको रुझान नहीं देना चाहता, इसको फ़रोग़ नहीं देना चाहता यूहम्बीन को। बहरहाल यूहम्बीन जो है ना असूली तौर पर एरेक्टाइल डिसफंक्शन में काम करती है, वेट लॉस में काम करती है। दूसरी बात यह कि यूहम्बीन है क्या। हमारे यहाँ तो 50,000 से ऊपर 10 ग्राम मिल रही है, पाकिस्तान में बहुत महंगी है क्या वाली बात अगर आप समझ में आ जाती है आपको, तो फिर आपको ये 50-60 हज़ार पे नहीं जाना पड़ेगा। तो उसके लिए यूहम्बीन जो है पूरे अफ्रीका में तकरीबन, लेकिन ख़ास कर सेंट्रल अफ्रीका में एक दरख्त होता है, पार्कों में आम लगा हुआ होता है, जिसको एवरग्रीन ट्री कहते हैं, हमेशा सरसब्ज दरख्त। एक आम दरख्त है जो सेंट्रल अफ्रीका में आम पाया जाता है। वहाँ उसकी जो छाल है, उसकी छाल के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि उसकी छाल को डायरेक्ट पीस लिया जाता है, और एक तरीका ये होता है कि उसकी छाल को पीस कर उससे 10 गुना ऊपर पानी में हल करके छोड़ दिया जाता है। दूसरे दिन उसका निथरा हुआ पानी में निथरा हुआ पानी लेकर स्टील के बर्तन में, स्टील के पतीले में उसको इतना पकाते हैं कि आखिर में पाउडर बच जाता है। तो ये उसका जौहर होता है। जौहर ज़्यादा वैल्यूएबल है बड़े मेयार पे धंधा करने के लिए। छाल जो है काम उससे होता है। दोनों तरीके हैं, कहीं आपको डॉक्टरी करनी है, कहीं हिकमत करनी है, कहीं मुआलिज बनना है, कहीं हर्बलिस्ट बनना है, कहीं एक्सपोर्ट करना है, कहीं लोकल पे सस्ते रेट पे चलाना है, इंटरनेशनल रेट पे चलाना है। तो फिर आप देखोगे आप डायरेक्ट पीस के बेच रहे हो या उसका जौहर निकाल के बेच रहे हो, आपके ऊपर है। और जिस तरह नमक दुनिया की काफ़ी चीज़ों में पाया जाता है, इस तरह सेब के छिलके में, पहले भी मैंने बताया था, छिलके में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत हकीर मकदार में। उसको निकालना जो है वो वही ले सकता है जिसके भाई की कज़न की कोई दुकान हो सेब के जूस की, वहाँ से छिलके दस्तयाब हों, तो बड़ी मकदार में निकालोगे तो कुछ निकलता है। वरना आमतौर पर डायरेक्ट जो असल यूहम्बीन है ये एवरग्रीन ट्री की छाल से हासिल होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यूहम्बीन जो कंपनियां मार्केट करती हैं, तो मेरी राय बजाय यूहम्बीन की हिमायत में बनाने के, मैं इसकी मुखालफत में अर्ज कर दूं कि इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। एक दर्जे में तो ये आगे जाके जहर भी है। दूसरी बात ये कि ये BP हाई करती है, हार्ट बीट बहुत हाई करती है, घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन, मौत का खौफ इससे बहुत ज़्यादा पैदा होता है। दूसरी बात है कि कॉन्स्टिपेशन पक्की इससे होती है, और डिहाइड्रेशन होती है, यानी कि आप CBC कराएंगे तो उसमें सबसे ऊपर जो आपका HB आ रहा है, खून का पानी। खून कितने आपके पास? 4 है ना। एक HB है, एक आपका RBC है, एक WBC, एक प्लेटलेट्स। उर्दू में अगर इसका तर्जुमा करेंगे तो आपके खून का जो HB है वो पानी, खून का पानी होता है, और RBC खून का आयरन कह लीजिए या मैग्नेट कह लीजिए, खून का मेटल होता है। WBC खून का दूध होता है, और प्लेटलेट्स खून का देसी घी होता है। अक्सर लोग कहते हैं जी खून कम है, डॉक्टर ने बताया। अब भाई खून कौन सा कम है? पहले CBC में ये तो पढ़ो कि खून कौन सा कम है। हमारी कौम में एक गलत कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है कि किसी ने भी बोल दिया जी खून में कमी है और जाके शरबत फौलाद पी लो। और भाई अगर RBC आपका नॉर्मल है और बाकी 3 में से किसी भी केस में आपने शरबत फौलाद पी लिया, किसी भी कंपनी का कोई कसूर नहीं, कसूर आपके गलत फैसले का होता है। और इतनी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी कि कुछ और 72 हूरें मांगने लगोगे एक वाली को छोड़ के। तो बेहतर है कि अपने मालिक से रब्ता करके फैसला होता है। तो इसके नुकसानात में अर्ज कर रहा था कि बहुत ज़्यादा है। कंपनीज जो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा लिखती हैं, इतनी आसान चीज़ नहीं है, एक दर्जे में जहर है ये। के नुकसानात लिखती हैं मगर सही तरीके से कंपनियां नहीं लिखती। इसमें जब भी एरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस में लें या फिर वेट लॉस के केस में लें, आपका वो मालिक जो कि आपके एतबार वाला हो, ठीक है, उसके पास जाइए जिस पर आपका दिल मुतमईन हो कि जान छुड़ाने के लिए कोई ऑल फोल मशवरा नहीं देगा। उससे मशवरा कीजिए कि भाई मैं ये सप्लीमेंट मैंने मार्केट में देखा है, नेट पे देखा है, इधर देखा है, मुझे किसी साहब ने बताया है, मैं लेना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कैसा है। अगर आपका मुआलिज मुखलिस है, मुआलिज को भी तो चेक करना है ना, मुआलिज अगर मुखलिस है तो यूहम्बीन देने से पहले ये यूहम्बीन वाली डीलिंग उसी से करना जो ले रहा है, जो दे रहा है। मैं नहीं बेचता, मैं यूहम्बीन के हिमायत में नहीं हूँ, मैं इसको यूज़ करने का कोई मशवरा नहीं देता, ना मैं इसको यूज़ करवाता हूँ। तो अगर आपका मुआलिज आपसे मुखलिस है तो सबसे पहले पूछेगा आपका वेट और हाइट कितनी। अगर 1 फुट हाइट पर 12 किलो वेट है आपका, तो 6 फुट का मतलब हो गया कि 12×6 = 72, यानी कि 72 kg आपका वेट है। अगर इससे ऊपर है तो आपका मुआलिज मुखलिस है, तो आपको यूहम्बीन प्रिस्क्राइब कर देगा कि जी आप ले लें।
और अगर इससे लो है तो कभी भी नहीं करेगा। तो ये फैसला आपने करना है कि आप मशवरा कर किससे रहे हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था किसी के अखलास से जांचना हो तो उससे मशवरा लेके देख लो। आसान बात हो गई। तो हमेशा जहन में रखिएगा, दोनों बातें जहन में रखिएगा। तो इसकी मार्केटिंग से लोग मुतासिर हो जाते हैं कि जनाब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जहर जब भी लेंगे तो पूरी एहतियात के साथ उसका यूज़ किया जाएगा और आपका मुआलिज आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आप लेंगे या नहीं, आप उसके एबल हैं या नहीं है। अगर मुआलिज मना कर देगा तो नहीं लेना है, ठीक है। खाए मखा में मौत को गले नहीं लगाना, एक वाली छूट जाएगी 72 वाली मिल जाएंगी। और जब अच्छा हो जाए ना फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।